दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, देख लिया वीडियो आपने। ये नरसिंहानंद के चेले, नरसिंहानंद ने गुस्ताखी किया, उसके बाद उनके चेले शुरू हो गए। आइए इनकी पूरी वीडियो देख ले, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है, और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट है क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी। दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर। सामीन, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अगर रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किए होते, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो आज इनकी हिम्मत ना होती, यति नरसिंहानंद को इनकी हिम्मत ना होती कि उनके बाद रामगिरी के बाद फिर ये इस तरह से बकना शुरू कर दे, मेरे नबी के शान के खिलाफ इस तरह से ये बकना शुरू कर दे। इनकी हिम्मत ना होती। मेरे दोस्त, अगर इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती, नरसिंहानंद की अगर गिरफ्तारी हो जाती, तो उनके चेले की हिम्मत ना होती कि वो इस तरह से बयानबाजी देते, इस तरह से बयानबाजी करते। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया किस तरह से ये लोग जो है एक प्लानिंग बना रहे हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर आए और दंगा फसाद हो। मेरे दोस्त, ये मुसलमान नहीं चाहते, ये वो लोग चाहते हैं जो इस तरह से बयानबाजी करते हैं, जो इस तरह से मेरे नबी के शान में बका करते हैं, भोका करते हैं। इस ताल्लुक से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने क्या खूब बयान दिया है। आप ये मत कहें कि मुफ्ती साहब रिहा हो गए। मेरे दोस्त, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले की वीडियो है, आप इसको देख ले और उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। वीडियो छोड़कर आप मत जाइएगा। हिंदुस्तान के इन हालात पर मैं सिर्फ और सिर्फ इस मिंबर से ये ऐलान करना चाहूंगा कि इन गुस्ताखियों को अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर हालात सख्त से सख्त हो सकते हैं, और मुसलमानों में मौजूद वो चिंगारियां कभी भी शोला बन सकती हैं, और यकीनन बनेंगी इंशाअल्लाह नज़ीर। इसलिए कि ये बहुत सह चुके। मैं आज यहाँ पर तुम्हें भी वो दर्स देकर के जा रहा हूँ। ऐ मेरे अजीजों, खाना ना मिले सबर कर लो, पानी ना मिले सबर कर लो, बिजली ना आए सबर कर लेना, घर जायदाद विरासत में ना मिले सबर कर लो। दुनिया की हर नेमत पर तुम्हें सबर की तलकीन में कर सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत की बात आए तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए कि वो जाने ईमान है और जाने कायनात है, और अगर उस पिल्लर को हिलाओगे तो अज़ाब इलाही आ जाएगा। उस अज़ाब में हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे, उस अज़ाब में हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए उलमा की भी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है कि कौम को बेखौफ और बेबाक होकर के बेदार करे। हालात का कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। हालात हमारे लिए हर जमाने में इसी तरह रहे, बल्कि इससे ज्यादा खतरनाक है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने जो कुछ भी कहा, मेरे दोस्त, इनकी बातों पर अमल करने की जरूरत है। अगर अमल नहीं करेंगे तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। आइए इस ताल्लुक से वारिस पठान ने क्या कहा है, आप इसकी वीडियो देख ले। ये गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऐसी गुस्ताखी किए
जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेकर आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? हर दिन हो गया अभी, हर दिन क्या मुसलमान को अब सब ये सब भी सुनना रह गया है क्या? कभी रामगिरी कुछ बोलता है, अभी नरसिंहानंद ने बोल दिया। तो ये अल्फाज कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इस माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना, हमको संविधान के दायरे में रहकर बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूपी की सरकार यती नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया। इस गुस्ताखे रसूल को फौरन हिरासत में लेकर सख्त सजा दी जाए। ये गुस्ताखे रसूल यती नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऐसी गुस्ताखी की है जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेकर आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? हर दिन हो गया अभी, हर दिन क्या मुसलमान को अब सब ये सब भी सुनना रह गया है क्या? कभी रामगिरी कुछ बोलता है, अभी नरसिंहानंद ने बोल दिया। तो ये अल्फाज कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इस माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना, हमको संविधान के दायरे में रहकर बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूपी की सरकार यती नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया। मेरे दोस्तों, वारिस पठान ने जो कहा है ये सही कहा है कि अब बहुत हो गया। एफआईआर जो दर्ज किए ये खेल बहुत हो गया। अब ये सब कुछ भी नहीं, अब डायरेक्ट जो है इनकी गिरफ्तारी हम चाहते हैं, इनको हिरासत में लो। ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं। वाकई ये बात सही कह रहे हैं और सच है। सरकार से हम अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट से, हुकूमत से हम अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह से भोंक रहे हैं, इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, सबों को जो है आप कड़ी से कड़ी सजा दे।